नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम आज के मार्केट एट 11 की वीडियो में मैंने आपको निफ्टी को शॉर्ट करने के लिए बोला था और बैंक निफ्टी को शॉर्ट करने के लिए बोला था। डे लो का हमारा टारगेट था, वो यहाँ पे हमारा टारगेट हिट हुआ है। तो मेरे को 2-3 कमेंट कर रहा हूँ, मैसेज आए थे कि जिसमें मेरे से ये एक्सप्लेनेशन पूछा गया था कि सर आपने क्यों शॉर्ट करने के लिए बोला, अगर आप लॉजिक एक्सप्लेन कर दोगे तो हमारी काफ़ी चीज़ें इंप्रूव होंगी और थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बनेगी मार्केट की। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो मार्केट एट 11 का वीडियो फ़िलहाल तो वो मेंबरशिप के लिए, इसको मैं क्या करूँगा, ये आप देख सकते हो 3 घंटे पहले मैंने पोस्ट किया था। इसको सबके लिए ओपन कर दूँगा ताकि ऑलमोस्ट 4 मिनट का वीडियो है, ताकि सारे लोग इस वीडियो को देख लें और उनको अंडरस्टैंडिंग हो कि आज के मार्केट एट 11 में मैंने क्या पॉइंट आपको बताया था, ठीक है। दूसरी चीज़ है यहाँ पे कि जिन लोगों को मेंबरशिप लेनी है तो वो यहाँ पे जॉइन बटन पे क्लिक करके ले सकते हैं। यहाँ पे आपका यूपीआई से भी पेमेंट हो जाता है, डेबिट कार्ड से भी पेमेंट हो जाता है। और प्लीज़ कॉल और टिप्स के चक्कर में मत लीजिएगा, मैं कोई कॉल टिप्स नहीं देता, मैं सिर्फ लॉजिक और एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। उसके बेसिस पे आपकी एंट्री होती है और एक टारगेट होता है। वो टारगेट कभी मिलता है, कभी नहीं भी मिलता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब आप लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ज्वाइन करिएगा। ऐसे मत जॉइन करिएगा कि यार मैं ये ले लेता हूँ, वो मेरे को बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। इस मतलब ये माइंडसेट लेके मत आइएगा प्लीज़, ये रिक्वेस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि आज के वीडियो में मैंने बेसिकली जो बताया था वो ये था कि हम निफ्टी को और बैंक निफ्टी को शॉर्ट करेंगे और डे लो का हम टारगेट लेके चलेंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ने हमें डे लो का टारगेट दे दिया था और जो निफ्टी में जो हमारा टारगेट था वो करीब 10 पॉइंट से मिस हुआ था। आप देख सकते हो यहाँ पे ये लो बना था करीब 910 का और जो लो था वो करीब 900 का था, ठीक है। तो कह सकते हैं जो निफ्टी का ऑप्शन था उसको हमें 10 रुपये थोड़ा सा सस्ता काटना पड़ गया। अगर ये डे लो हिट कर देता तो हमें और 10-15 रुपये एक्स्ट्रा मिल सकते थे, ठीक है। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या था वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो पोस्ट किया था, ऑप्शन प्राइस फेयर वैल्यू स्ट्रेटेजी। ये मैंने आपको पोस्ट किया था, करीब करीब 947 लोगों ने देखा है, ठीक है। तो उन्हीं लोगों में से इसका डाउट भी है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, तो मैंने इसमें आपको एक पॉइंट समझाया था कि अगर आपको ऑप्शन को बाय करना है तो आप ऑप्शन के प्राइस का डिफरेंस देखो, जो कि 1:4 के आसपास का होना चाहिए, ठीक है। प्लस मैंने आपको बताया था कि जहाँ से मार्केट स्टार्ट होता है, यानी कोई सीरीज स्टार्ट हो रही है, उस पॉइंट का जो शॉर्ट स्ट्रेडल होता है उसके प्रीमियम पे हमेशा नज़र रखो। जो शॉर्ट स्ट्रेडल होता है, जैसे कि ये जो पर्टिकुलर सीरीज़ थी मंथली वाली जो हमारी निफ्टी की 24,600 से स्टार्ट हुई थी, तो उस दिन 24,600 का जो शॉर्ट स्ट्रेडल का प्रीमियम था, आप ये वीडियो देख लीजिएगा, मैंने इसमें बाकायदा एक्सप्लेन किया है। अभी मेरे को याद है तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। 24,600 का जो शॉर्ट स्ट्रेडल का प्रीमियम था इस लेवल पे, वो करीब करीब 440 रुपये के आसपास का था। तो मैंने आपको बताया था 440 का मतलब क्या हो गया कि ये जो अपर लेवल है ये रेजिस्टेंस हो गया 25,100, और नीचे अगर आप जाओगे तो 25,200 आपके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। तो वही चीज़ का यहाँ पे आज हमने एडवांटेज लिया। मार्केट खुला, खुलने के साथ ऊपर गया। जब खुलने के साथ ऊपर गया तो मैंने आपको बताया था कि आपके लिए जो ट्रेडिंग एरिया होता है वो क्या होता है कि आप उस रेंज को आइडेंटिफाई कर लो जहाँ तक मार्केट जा सकता है। तो आज के केस में मार्केट कहाँ तक जा सकता था, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर मार्केट को ऊपर से गिरना होता तो जाहिर सी बात है पहला टारगेट हमारे पास डे लो होगा, यानी 24,900, और अगर फॉलोअप सेलिंग दिखाएगा तो 24,800, क्योंकि ये एक स्विंग यहाँ पे कंसोलिडेशन का लो है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि 24,800 हमारे पास एक अच्छा खासा एक ऑप्शन बन सकता है जिसमें हम ट्रेड कर सकते हैं 24,800 और 24,700 की पुट, ठीक है। अब हम देखेंगे कि 24,800 की जो कॉल है और पुट में कितना डिफरेंस है, क्या 1:4 का डिफरेंस है या नहीं। जब मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, इस लेवल पे ट्रेड कर रहा था 25,060 के करीब पे, ठीक है। तो मैं इसके ऑप्शंस में चलता हूँ। तो ये 25,800 की कॉल है, तो आप इसका प्राइस देख सकते हो, इसका प्राइस करीब करीब चल रहा था 400 रुपये, ठीक है। और हम पुट की बात करें तो पुट का जो प्राइस चल रहा था वो चल रहा था, आप ये 24,700 है, ये 24,800 की पुट, ठीक है। इसका प्राइस चल रहा था करीब करीब 95 टू 100 रुपीज़। इसका मतलब क्या है कि एक का प्राइस चल रहा है 400 रुपये और एक का प्राइस 100 रुपये। इसका मतलब क्लियरली हमारा जो ऑप्शन है, जो पुट वाला ऑप्शन है, वो फेयर वैल्यू के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। जितना नीचे जाएगा 70 रुपये 80 रुपये के पास जाएगा, उतनी अच्छी वैल्यू हमें ये देगा, ठीक है।
तो 100 रुपये इसका फेयर वैल्यू प्राइस हो गया, इसका 400 रुपये हो गया। क्लियरली हमें दिख रहा है कि हमें शॉर्ट साइड की ट्रेड प्लान करनी चाहिए। तो वही लॉजिक के बेसिस पे मैंने यहाँ पे आपको बोला था कि आप शॉर्ट करिए, ठीक है। और बैंक निफ्टी में सेम कंसेप्ट है, क्योंकि बैंक निफ्टी अब क्या मंथली एक्सपायरी पे तो प्रीमियम सस्ते हैं, तो बैंक निफ्टी का आप ऑप्शन देख सकते हो। ऊपर से ये गिरा तो बैंक निफ्टी की 55,500 की जो पुट थी, ऑलमोस्ट 300 रुपये से इसने जो हाई बनाया, करीब करीब 650 रुपये का हाई बनाया, ऑलमोस्ट डबल हो गई 15-20 मिनट के अंदर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड क्या करना है, आपको अंडरस्टैंड ये करना है कि जब मार्केट जहाँ से स्टार्ट हुआ उस शॉर्ट स्ट्रैडल की अपर रेंज में जब चला जाए, तब आप अपना एक फेयर वैल्यू आइडेंटिफाई करो। अगर ऑप्शन आपको फेयर वैल्यू पे मिल रहा है तो आप उसको डेफिनेटली ट्रेड करो। मान लो ये भी हो सकता था कि मार्केट यहाँ से, जैसे निफ्टी है, यहीं पे कंसोलिडेशन कर जाता, ठीक है, यहाँ पे कंसोलिडेशन कर जाता, तो हम ट्रेड कैसे प्लान करते। देखो हमारे लिए जो ट्रेड प्लानिंग का जो क्राइटेरिया है वो फेयर वैल्यू है। अगर फेयर वैल्यू मिलेगी हम ट्रेड करेंगे। अब मान लो इस पुट की जो, ये जो पुट थी, इसकी वैल्यू 100 ना हो के 150 होती, तो क्या हम उसमें ट्रेड करते? हम नहीं ट्रेड करते। हम करते, लेकिन हम उतने रिवॉर्ड के हिसाब से हमें वो अच्छी मतलब टारगेट नहीं देता। 100 रुपये था तो ईजिली उसने हमें कितना टारगेट दिया, आप देखो ईजिली ये कितना चला गया, 165 और 150 पे आपका यहाँ पे टारगेट बुक हो सकता है यहाँ पे, यानी 50 पॉइंट आपको ईजिली मिल गए। नॉर्मली मैं आपको बोलता हूँ कि ऑप्शन में आप 50% का स्टॉप लॉस लेके चलो। तो अगर आप 50 रुपये का स्टॉप लॉस लेके चलते हैं यहाँ पे और 50 रुपये का टारगेट भी ले रहे हो, तो अभी आपका क्या हो गया, 1:1 का टारगेट हो गया। इसके बाद ये ऑप्शन बहुत धीरे धीरे गिरता है, ऐसा नहीं है कि ये एकदम से गिर जाता, ठीक है। और अगर इसको गिराना भी होता तो मार्केट को बहुत तेज़ी से ऊपर भगाना भी पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि सबको प्रॉब्लम होगी यहाँ पे। जब मार्केट ऊपर आया है 25,100 पे, तो किन किन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है? 24,600 वाले को प्रॉब्लम हो रही है, 24,700 के शॉर्ट स्ट्रैडल वाले को प्रॉब्लम हो रही है, 24,800 के वाले को प्रॉब्लम हो रही है। इन दोनों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इनकी रेंज से बाहर मार्केट निकल चुका है। और इसको थोड़ी सी प्रॉब्लम कम होगी, क्योंकि अभी भी इसकी रेंज में है। और सबसे कम प्रॉब्लम होगी इसको, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जिसने 24,600 का शॉर्ट स्ट्रैडल बेचा था, जब लास्ट सीरीज एक्सपायरी हुई थी, एक्सपायरी के बाद बता रहा हूँ, मतलब नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि जैसी एक्सपायरी हुई 3:20 पे अपना नेक्स्ट सीरीज़ का वो शॉर्ट स्ट्रेडल बेच देते हैं, ठीक है। तो जिसने बेचा उसका पॉइंट क्या था, उसका जो पॉइंट था वो ये था कि मार्केट इस रेंज को फॉलो करेगा, ठीक है। जिसने इसके ऊपर का बेचा उसके उसका व्यू था कि मार्केट इस रेंज को फॉलो करेगा, यानी वो 100 पॉइंट ऊपर जा रहा है ना। और जिसने 24,800 का शॉर्ट स्ट्रेडल बेचा उसका व्यू क्या था कि मार्केट इस रेंज को फॉलो करेगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसको हुई? इसको प्रॉब्लम होना स्टार्ट हुई। उससे कम प्रॉब्लम इसको ही है और उससे कम प्रॉब्लम इसको ही है। 24,900 वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसने पहले से ही बुलिश प्लान किया था कि मार्केट ऊपर के लेवल पे कंसोलिडेशन करेगा, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर एरिया था वो बेसिकली, इसमें कॉल राइटर्स को लॉस हो रहा है। अब कॉल राइटर्स के पास दो ही ऑप्शन है, या तो मार्केट को एडजस्ट करो, नीचे ले जाओ, ठीक है, या फिर अपनी पोजिशन को काटो, ठीक है। अपनी पोजीशन को कोई काटना पसंद करता नहीं है, क्योंकि जो ऑप्शन सेलर्स हैं उनके पास काफ़ी अच्छा पैसा होता है। उन्होंने कुछ नहीं किया, मार्केट में थोड़ी सी सेलिंग कर दी और ऑप्शन के प्रीमियम को एडजस्ट कर दिया। एडजस्टमेंट कैसे हुआ आप देख सकते हो। जो 24,800 की जो कॉल थी, जो 400 रुपये चल रही थी, वो अभी 330 रुपये चल रही है। इसका मतलब क्या है, 70 रुपये इसका प्राइस यहाँ पे घट गया। ज़्यादा तेज़ी से नीचे ला नहीं सकते हैं, क्योंकि आज एक्सपायरी है नहीं, तो उनको कुछ इतना बड़ा एडवांटेज मिलेगा नहीं, ठीक है। कि अगर मार्केट को नीचे ले भी आए तो ऐसा भी नहीं है कि उनको बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाएगा, क्योंकि अगर ऊपर की कॉल को डाइल्यूट करेंगे तो पुट बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी। अल्टीमेटली उनका मोटिव क्या है? मोटिव ये है कि अपनी रेंज के अंदर मार्केट को रखना, ठीक है। मोटिव ये है उनका, मोटिव ये नहीं है कि यहाँ से यहाँ बेच दो और फिर यहाँ से यहाँ खरीद लो, नहीं। उनका मेन मोटिव है कि हमारी रेंज के अंदर मार्केट रहे। उस रेंज के अंदर रहेगा तो उनको ऑटोमेटिकली प्रॉफिट मिल जाएगा। इसी रेंज का हम फ़ायदा उठाते हैं एज अ ऑप्शन बायर, क्योंकि हम ऑप्शन सेल नहीं कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग ऑप्शन बाय करते हैं। तो इसी चीज़ का हम फ़ायदा उठा रहे हैं। जब प्राइस हमारे ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाता है जहां पे ऑप्शन सेलर को प्रॉब्लम होती है, तब हम अपनी ट्रेड को प्लान करते हैं, उसमें अपना डे लो डे हाई का टारगेट ले लेते हैं और अपना ट्रेडिंग को बंद कर देते हैं।
हफ्ते में 3 से 4 दिन ऐसे हमें मिल जाते हैं जो कि सूटेबली हमें एक अच्छा प्रॉफिट बना के दे देते हैं। तो ये सिंपल सा स्ट्रैटेजी थी जिसको मैंने आज यूटिलाइज़ किया था, आपको इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी दी थी। ईज़िली सारे लोगों ने शॉर्ट किया, जिन लोगों ने वीडियो लेट देखा होगा उन्होंने मिस किया होगा, बस बाकी सब ने करीब-करीब काफ़ी मेरे पास मैसेज आए थे कि हमने अच्छा खासा टारगेट बुक कर लिया 24,700 24,600 की पुट में, और बैंक निफ्टी की 55,000 की पुट और 55,300 55,500 जिसको जैसी सूटेबल लगी उसने वो यहाँ पे ली है। ठीक है, तो ये सिंपल सा लॉजिक था जिसको फॉलो करके आज हमने ये ट्रेड को प्लान किया था। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है, ऑप्शन प्राइस फेयर वैल्यू स्ट्रेटेजी, इसको देख लीजिएगा। उस पॉइंट ऑफ व्यू से आज का ट्रेड प्लान किया था। मार्केट एट 11 का जो वीडियो है इसको भी मैं सबके लिए ओपन कर दूंगा, मतलब आज का जो वीडियो है अभी आप उसको नहीं देख सकते क्योंकि वो मेंबरशिप वालों के लिए है। मेंबरशिप वालों ने तो देख लिया है, अब जिन लोगों ने मेंबरशिप नहीं ले रखी है उन लोगों को कैसे अंडरस्टैंड होगा कि कैसे ट्रेड प्लान किया था। ठीक है, तो उनके लिए ये वीडियो मैं अभी पब्लिक के लिए कर दूंगा, तो वो देख लीजिएगा इसको और फिर अपना लॉजिक को क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि लर्निंग सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि मेंबरशिप वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। बट मेंबरशिप वालों के लिए प्रायोरिटीज़ है क्योंकि वहाँ पे उन्होंने कुछ अमाउंट पे किया है 399 रुपीज़ का, तो वहाँ पे उनको मतलब एक प्रायोरिटी देना मेरा फ़र्ज़ बनता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप भी मेंबरशिप ले सकते हैं। बहुत बड़ा ऐसा कुछ अमाउंट नहीं है जिसको मतलब ऐसा लगे कि यार मेरे पास बहुत बड़ा बर्डन आ गया। 399 रुपीज़ है, 399 रुपीज़ आप समझ सकते हो कि कोई इतना बड़ा अमाउंट नहीं है जिसके रिगार्डिंग सोचा जाए, स्पेशली जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं। 399 क्या है, आपकी मुश्किल से आपकी 10 या 20 ट्रेड की ब्रोकरेज है। जब आप ब्रोकर को इतने सारे पैसे दे रहे हो तो आप लर्निंग के लिए भी थोड़े बहुत पैसे खर्च कर लो, क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप ज्वाइन कर सकते हो, लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बाकी ग्लोबल मार्केट आप देख रहे हो अभी 450 पॉइंट ऊपर दिख रहा है। यही मेन रीज़न है कि यहाँ पे निफ्टी कंसोलिडेशन कर रहा है, अदरवाइज़ ये इस जोन में आके कहीं एक ट्रेड कर रहा होता 24,900 24,800 के। क्योंकि ग्लोबल मार्केट ऊपर है तो इसका मेन मकसद क्या होगा कि जो सेलिंग कर रहे हैं मार्केट में वो उतने कॉन्फिडेंस के साथ सेलिंग नहीं करेंगे, और जो बायर है उसको ये कॉन्फिडेंस होगा कि अगर आज मार्केट यहीं पे क्लोज होता है तो कल भी गैप अप खुल सकता है, तो मेरे को एग्जिट मिल सकता है। तो बायर भी अपनी पोजीशन को काट नहीं रहे हैं, मतलब सिंपल सी चीज़ है, जिन लोगों ने बाय किया वो अपनी पोजीशन को काट नहीं रहे हैं। ना उनका प्रेशर यहाँ पे आ रहा है ना सेलर का प्रेशर आ रहा है, क्योंकि लोअर साइड पे किसी को भी कॉन्फिडेंस नहीं है बिकॉज ऑफ ग्लोबल मार्केट अभी ऊपर है। ठीक है, इसीलिए ये इसी जोन में कंसोलिडेशन कर रहा है। तो बेसिकली जो शॉर्ट स्ट्रेडल वाले थे या जो कॉल राइटर्स है उन्होंने अपना काम कर दिया, प्राइस जो था उसको एडजस्ट कर दिया है। अब मार्केट साइडवेज है तो अपने आप टाइम वैल्यू की वजह से और प्राइस एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर कंसेप्ट आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। आगे जाके हम और भी लर्निंग वीडियोस सीखेंगे, बहुत सी लर्निंग नई स्ट्रेटेजी सीखेंगे, तो उनको सीखने के लिए आप मेंबरशिप ले लीजिए और चैनल को फॉलो कर लीजिए। ठीक है।